हेलो चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 1 का वैल्यू एजुकेशन स्टोरी कराने जा रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको लिटिल रेड राइडिंग हुड के स्टोरी हाफ स्टोरी सुनाई थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड का स्टोरी है कि एक छोटी सी लड़की है जो अपनी माँ के साथ एक जंगल के किनारे नज़दीक एक छोटे से गांव में रहती है और वो हमेशा लाल कलर का हुड पहनती है, टोपी वाला जैकेट पहनती है। उसको एक दिन होता है कि वह अपने दादी माँ से मिलने को चाहती है, तो उसकी माँ उसे गिफ्ट देती है दादी माँ के जाने के लिए और समझाती है कि किसी भी अजनबी इंसान से नहीं बात करना है। तो वो उनकी बात उनको प्रॉमिस करती है और चली जाती है। जंगल से एक भेड़िया निकलता है और वो बहुत ही चालाक रहता है, बदमाश रहता है, लेकिन उसकी चालाकी और बदमाशी को लिटिल रेड राइडिंग हुड नहीं समझ पाती है और वो भेड़िया पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वह मम्मी के बातों को नहीं याद रख पाती है और उसे बता देती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ और उनका घर कहाँ है। तो दादी माँ को रास्ता बता देती। इतना ही सुनते में वो भेड़िया उसे गुड बाय करता है और दादी माँ के घर पहुँच जाता है और दादी माँ को एक अलमीरा में लॉक कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, आइए हम स्टोरी इस वीडियो में आपको समझाते हैं। तो देन द bad wolf dress up like grandma. Okay, once again, then the bad wolf dresses up like grandma and lay on her bed waiting for little red riding hood. ले ऑन हर बेड, उसके बिस्तर पे लेटी है। ठीक है, तभी वो भेड़िया दौड़कर दादी माँ के घर विंडो से उछलकर घर में पहुँच जाता है और दादी माँ को एक अलमीरा में लॉक कर देता है। ठीक है, और दादी माँ के जैसा ड्रेसअप पहनकर अच्छे से पहनकर और दादी माँ के बिस्तर पर लेट जाता है और उस छोटी सी लड़की का लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करने लगता है। कौन? भेड़िया। समटाइम्स लेटर, कुछ समय के बाद, द लिटिल रेड गर्ल रीच्ड फॉर ग्रैंडमास हाउस। कुछ समय के बाद वो छोटी लड़की जो है ग्रैंडमा के घर पहुंचती है एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और दादी माँ के घर के दरवाजे को खटखटाती है। द वोल्फ चेंज्ड हिज वॉइस एंड आस्क्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड टू कम इन। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो भेड़िया जो है दादी माँ के जैसा कपड़ा पहनकर दादी माँ के बिस्तर पर लेट जाता है। दादी माँ को तो अलमीरा में छुपा दिया है और लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करने लगता है। कुछ समय बाद वो लड़की चलते चलते पैदल आ रही है, तो समय लगेगा। तो पहुँचती है अपनी दादी माँ के घर और दादी माँ का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी भेड़िया जो है अपनी आवाज़ों को चेंज करके दादी माँ जैसा बोलता है कि लिटिल रेड राइडिंग कम इन, अंदर आ जाओ। उसको कहता है कि कम इन, अंदर आ जाओ। She ran inside the house and stood near her grandma's bed. वह दौड़कर अपनी दादी माँ के घर अंदर आ जाती है और ग्रैंडमा के बिस्तर के नज़दीक खड़ी हो जाती है। ठीक है, ग्रैंडमा फिर वो कहती है, ग्रैंडमा यू साउंड सो डिफरेंट। जब वो दादी माँ का आवाज़ भेड़िया जब बनाकर बोलता है कि अंदर आ जाओ, तभी वो दौड़कर घर के अंदर आती है, दादी माँ के बिस्तर के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, ग्रैंडमा यू साउंड सो डिफरेंट। हाँ दादी, आपका जो आवाज़ है बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग सुनाई दे रहा है। सेड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की दादी माँ को कह रही है। दादी माँ तो है नहीं वहाँ पर, वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन वो लड़की नहीं जान रही है। I have a cold dear, I have a cold dear, the bad wolf replied. ठीक है, I have a cold dear, the bad wolf replied.
बदमाश भेड़िया जो है उत्तर दिया कि मुझे ठंड लग रही है। बदमाश भेड़िया ने उत्तर दिया कि मुझे ठंड लग रही है, इसीलिए मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। फिर बोलती, ग्रैंडमा व्हाट बिग आईज यू हैव, लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड इन सरप्राइज। फिर वो कहती, दादी माँ आपकी आंखें बड़ी बड़ी क्यों दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो लिटिल आश्चर्य से, एकदम उसको कुछ अटपटा सा लग रहा था। तो फिर वो आश्चर्य से पूछती कि दादी माँ ठीक है आपकी आवाज़ें ठंड के कारण चेंज हो गई है, तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं। वो एकदम आश्चर्य से उसको पूछ रही है। तो फिर वो जवाब देता है, ऑल द वेटर टू सी यू विथ माई डियर रिप्लाइड द वुल्फ। वंस अगेन, ऑल द वेटर टू सी यू विथ माई डियर रिप्लाइड द वुल्फ। मतलब हुआ भेड़िया ने उत्तर दिया कि मेरी डियर, माई डियर, मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे को अच्छे से देखना चाहती थी कि तुम अच्छे से यहाँ तक पहुँच गई हो ना। उसका कहने का मतलब यही था कि तुम्हें मैं अच्छे से देखना चाहती थी कि तुम अच्छे से सही सलामत यहाँ तक पहुँच गई हो ना, इसीलिए मेरी आंखें तुमको अच्छे से देखने के लिए बड़ी बड़ी हो गई हैं। फिर बोलती है, माई, खुश हो जाती है इस बात को सुनकर। व्हाट बिग ईयर्स यू हैव ग्रैंडमा। फिर बोलता है, फिर आपकी कान बड़े बड़े क्यों हैं, बड़ी क्या हो गया आपके ये कान बड़े बड़े क्या हैं, बड़े बड़े जैसे कान क्या हैं आपके। सेड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की कहती है, ऑल द वेटर हियर यू माई डियर द वुल्फ रिप्लाइड। फिर भेड़िया ने जवाब दिया, उत्तर दिया, मेरी माई डियर, मेरी प्यारी, मैं तुम्हें अच्छे से सुनना चाहती थी, तुम अच्छे से भले से, तुम अच्छे से बोल पा रही हो, मैं अच्छे से तुमको सुनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे कान बड़े बड़े हो गए हैं। तो फिर क्या होता है, ओह, एंड व्हाट बिग टीथ यू हैव ग्रैंडमा, लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड। फिर वो बोलती है कि ओह, तो फिर आपके दांत बड़े बड़े क्यों हैं, आपके पास जो दांत बड़े बड़े क्या है, ये बड़े बड़े दांत जैसे क्या है। वो लिटिल रेड राइडिंग हुड कह रही है। तो सभी वो कहती है, सो दैट आई कैन ईट यू बेटर। तभी वो जी बोलता है, मेरे दांत बड़े बड़े इसलिए है कि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। साउटेड, चिल्लाया द वुल्फ एंड जंप्ड ऑफ द बेड। वह भेड़िया जो है जोर जोर से चिल्लाया और कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, और वह इसलिए मेरे दांत बड़े बड़े हैं। और वो भेड़िया चिल्लाया और अपने बिस्तर पे झट सी ना कूद गया, बिस्तर पर झट सी ना कूद गया। द लिटिल रेड राइडिंग हुड स्क्रीम्ड फॉर हेल्प। लिटिल रेड राइडिंग हुड जो थी मदद के लिए चीखने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से। जस्ट देन, तभी तुरंत ही, अ वुड कटर वाज पासिंग बाय ग्रैंडमा's हाउस। तुरंत ही उधर से ग्रैंडमा के घर से के नज़दीक से ही एक लकड़हारा गुजर रहा था, जंगल की ओर से गुजर रहा था घर की तरफ से ही। हियरिंग द नॉइज, उसने शोर शराबा सुना, उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी उसे। ही रैन इनसाइड द हाउस, वह दौड़कर उस घर के अंदर आ गया, वह दौड़कर घर के अंदर आ गया। कौन? लकड़हारा, वुडकटर। एंड हिट द बेड ऑल्फ विथ हिज एक्स। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। वह जब वुडकटर था जो घर के नज़दीक से ही गुजर रहा था, तो वो जब शोर होने की आवाज़ सुनी तो वह दादी माँ के घर के अंदर आ गया दौड़कर, और उसने बदमाश भेड़ियों को अपनी कुल्हाड़ी से जोर से मारा। The wolf was hurt and he limped away into the forest. भेड़िया को बहुत जोर से चोट लगा उसकी कुल्हाड़ी से, और वह लंगड़ाते हुए जंगल की ओर चला गया, दूर जंगल की ओर चला गया। तब क्या होता है, The woodcutter then opened the cupboard and got grandma out. तब लकड़हारे ने
अलमीरा को ओपन किया, दरवाजे खोला और ग्रैंड माँ को बाहर निकाला। ग्रैंड माँ हग्ड एंड किस्ड द लिटिल रेड राइडिंग हुड। ग्रैंड माँ जो थी, दादी माँ जो, नानी माँ जो भी थी, वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को गले से लगाया और उसके किस किया, उसे प्यार किया। दे थैंक द वुड कटर एंड गेव हिम सम गुडीज। तो उन लोगों ने वुड कटर को थैंक यू कहा उसके एहसान के बदले में, और जो लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उपहार लाया था, गुडीज लाई थी, वो उनको उपहार उनको दे दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड लर्नड अ लेसन, शी नेवर स्पोक टू अ स्ट्रेंजर अगेन। लिटिल रेड राइडिंग जो है एक सीख सीखती है कि कभी भी अजनबियों से बात नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है नहीं है, ये सब उनको नहीं बताना चाहिए। तो वो इस कहानी से लिटिल रेड राइडिंग हुड को सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी अजनबी से हमें फिर से बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं बात करना चाहिए था। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल ये है, ओबे योर पेरेंट्स एंड नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर। अपनी पेरेंट्स की बात माने, आज्ञा माने, और कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से, अजनबी से नहीं बात करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा स्टोरी था। आप भी इस स्टोरी से कुछ सीखेंगे कि कभी भी अपने पेरेंट्स को बताए बिना बाहर ना जाएं, और कभी जाएं भी तो किसी भी अजनबी से बात ना करें, सीधे घर जाएं और सीधे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जाएं। ठीक है, तो आप इसमें से वर्ड्स मीनिंग अपनी नोट्स कॉपी में नोट करेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सेंड करें।